अतिव्यापन मतलब होता है मिक्सिंग। अब मिक्सिंग जैसे मतलब एक s ऑर्बिटल है, दूसरा s ऑर्बिटल है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, मिक्सिंग हो गए, तो उसे हम कहते हैं s ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो गई। p ऑर्बिटल है, दोनों में मिक्सिंग हो गई, दोनों कंबाइंड हो गए, तो आपका हो जाता है ओवरलैपिंग। यानी ओवरलैपिंग कहिए, मिक्सिंग कहिए या फिर अतिव्यापन कहिए, वो सारे के सारे एक ही जैसे हैं। अब हमने आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल होते हैं जिसको आप कक्षक कहते हैं, तो जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल का जो मिक्सिंग होता है वो 3 तरह से होता है, जिसमें हमने आपको बताया पॉजिटिव मिक्सिंग यानी कि धनात्मक अतिव्यापन है, दूसरा आपका है निगेटिव मिक्सिंग है यानी निगेटिव ओवरलैपिंग है, और तीसरा जो आपका आता है वो जीरो ओवरलैपिंग यानी कि शून्य अतिव्यापन आता है। तो आपको अतिव्यापन पता है कि जो आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग है उसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव जो आपके गणितीय चिन्ह होते हैं, जिसमें से हमने आपको बताया कि जो आपका यस कक्षक होता है वो गोलाकार होता है। अभी यस ऑर्बिटल गोलाकार होता है तो इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर ओवरलैपिंग हो जाए तो ये आपका हो जाएगा इस तरह का, आप बना सकते हैं। तो ये आपका ये जो आपका मिक्सिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये आपकी हो गई ओवरलैपिंग, ठीक है। इसी तरह आपका एस और पी में ओवरलैपिंग हो सकता है, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। दूसरा आपका होता है, जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात करें तो यहाँ पर हमने एक डंबल ले लिया, ये हो गया आपका प्लस माइनस हो गया, इसके साथ साथ दूसरा हमने ले लिया, ये हो गया प्लस और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो आपका कुछ इस तरह बनेगा। ये आपका हो गया इस प्रकार, ये इस तरह हो गया, मान लीजिए आपका हो गया प्लस हो गया और इधर हो गया माइनस और माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस 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 ऑलरेडी होता ही है। तो ऐसे कंडीशन में ये आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गया, ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई यानी अतिव्यापन हो गया, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इस तरह अगर हम बना लें, अब इस तरह बनाने के बाद ये हो गया आपका प्लस हो गया और यहाँ पे हमने ले लिया माइनस, फिर उसके बाद में फिर हमने ले लिया इस प्रकार प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये दोनों जब कंबाइंड होंगे, जब दोनों कंबाइंड होंगे एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह मिलेगा आपको। ये इस तरह आप लिख सकते हैं, ये इस तरह आपका आ गया प्लस प्लस और ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ओवरलैपिंग है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपकी ओवरलैपिंग है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को जो हम मिक्स करते हैं, यानी कि जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ मिश्र होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग, मिक्सिंग या अतिव्यापन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ में मिक्स हो रहा है, निगेटिव निगेटिव के साथ मिक्स हो रहा है, यानी यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव मिक्स हो गया। तो ये सभी के सभी कौन से ओवरलैपिंग हो गए? पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गया, यानी कि धनात्मक अतिव्यापन हो गया, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर आप ऋणात्मक अतिव्यापन में जाते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि हम ये आपका हो गया एस ओवरलैपिंग, इसको आप लिख सकते हैं एस ओवरलैपिंग हो गया। ये कौन सा हो गया आपका? पी ओवरलैपिंग हो गया। ये भी हो गया आपका पी ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। अभी हम एसपी अगर देखना चाहें तो एसपी भी देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ले लिया इस तरह, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया। दूसरा आप ले लीजिए, ये आपका हो गया एस, स्फेरिकल होता है, तो ये आपका हो गया पी, यहाँ पे हो गया एस। तो आप यहाँ पे इस प्रकार ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ये आपका हो गया प्लस प्लस और माइनस, तो ये आपका हो गया पी और ये हो गया एस, यानी एस पी ओवरलैपिंग हो गया। तो ये सारे के सारे जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग मतलब मिक्सिंग, ये सारे के सारे जो मिक्सिंग आपको नजर आ रहा है ये सभी के सभी पॉजिटिव ओवरलैपिंग हैं। अगर हम निगेटिव ओवरलैपिंग में जाएं तो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि एस में कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो स्फेरिकल होता है, वो गोलाकार होता है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। इसलिए यस का जो ओवरलैपिंग होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव पॉसिबल नहीं है। लेकिन पी का ओवरलैपिंग, एस का ओवरलैपिंग निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये कौन सा हो गया आपका? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, यानी कि ये हो गया आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग मतलब धनात्मक अतिव्यापन या फिर उसको धनात्मक सम्मिश्रण कह सकते हैं, ओके। अब हम दूसरी बात करते हैं। पहला पॉइंट आपका हो गया ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? यानी कि जब दो परमाणु कक्षक एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होते हैं, मिश्र होते हैं। मिश्र क्यों होते हैं? हमने आपको बताया कि बैलेंस बॉन्ड थियरी के आधार पर बताया गया है कि एक अर्धपूर्ण भरा हुआ कक्षक दूसरा अर्धपूर्ण भरा हुआ कक्षक जब एक दूसरे के साथ में सम्मिश्रण करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो बॉन्ड का निर्माण होता है।
तो बॉन्ड का निर्माण होने के लिए, बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, बंध के बनने के लिए आपके कक्षक की ओवरलैपिंग होना जरूरी है। और जब कक्षक की ओवरलैपिंग होती है तो वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, नेगेटिव ओवरलैपिंग है या फिर आपका जीरो ओवरलैपिंग है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। यानी पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ ओवरलैपिंग हो गया तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव 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 हो गया, ये पॉजिटिव 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 हो गया, ये पॉजिटिव भी प्लस 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 हो गया, इधर भी आपका माइनस माइनस भी प्लस होता है। इस प्रकार ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गया। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग का। तो जो आपका सेकेंड पॉइंट है वो आपका हो जाएगा नेगेटिव ओवरलैपिंग। यहाँ पे नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या है? यस में नेगेटिव ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका जो P है उसमें नेगेटिव ओवरलैपिंग पॉसिबल है। S और P में नेगेटिव ओवरलैपिंग पॉसिबल है, P में नेगेटिव ओवरलैपिंग पॉसिबल है, लेकिन S और S में नेगेटिव ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि आपको पता है कि S स्फेरिकल होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करते हैं, तो इस प्रकार हमने बना लिया, यहाँ हो गया आपका प्लस और यहाँ हो गया माइनस, और ये हो गया आपका S, ये आपका S ऑर्बिटल हो गया, P ऑर्बिटल हो गया, ये हो गया प्लस। तो ये जो आपका ओवरलैपिंग होगा वो हो जाएगा निगेटिव ओवरलैपिंग। यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ माइनस, ये प्लस हो गया, आपको दिख रहा है। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं? प्लस माइनस माइनस होता है। इसका मतलब ये जो ओवरलैपिंग है वो निगेटिव ओवरलैपिंग, ये जो है ओवरलैपिंग वो कौन सा है? निगेटिव ओवरलैपिंग है। दूसरा आप ले सकते हैं, ये इस तरह, ये हो गया आपका P, यहाँ पर हो गया आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर हमने ले लिया P, फिर हमने P ले लिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी P हो गया। ठीक है, तो अब इसके दोनों के बीच में हम कंबाइन करेंगे, दोनों के बीच में कंबाइन करेंगे तो आपका इधर आपका हो जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ पे आपका क्या है? माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे आपका है प्लस। तो ये आपको देख पा रहा है कि एक में माइनस है और एक में प्लस है। तो ये जो ओवरलैपिंग आपको आ रहा है, ये ओवरलैपिंग कौन सा हो गया? नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गया। तो S P में नेगेटिव ओवरलैपिंग है, P और P में नेगेटिव ओवरलैपिंग है। फिर दूसरा आप अगर दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह ये ऐसा दिखा सकते हैं, ये हो गया प्लस माइनस, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हैं माइनस और प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग आएगी वो आपकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, इस तरह आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा प्लस माइनस, माइनस और प्लस। आपको पता है कि प्लस माइनस कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर जो ओवरलैपिंग आपको शो किया जा रहा है ये कौन सा ओवरलैपिंग हो गया? नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गया। अब हम तीसरी बात करेंगे, जीरो ओवरलैपिंग। थर्ड बात करेंगे हम जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। अब जीरो ओवरलैपिंग का मतलब है कि न तो पॉजिटिव हो न तो निगेटिव हो, बल्कि कहीं कुछ और हो, तो उसे हम जीरो ओवरलैपिंग कहते हैं। तो जीरो ओवरलैपिंग में हम आपको यहाँ पे शो कर देते हैं जीरो ओवरलैपिंग आप कैसे समझ सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमने ले लिया, ये आपका हो गया P प्लस माइनस और ये हो गया S। अब आप देखिए, ना तो ये S के साथ कंबाइंड है, यानी कि आपका जो P ऑर्बिटल है, ये P ऑर्बिटल है और ये S ऑर्बिटल है। तो क्या जो आपका S है वो प्लस के साथ जुड़ा है? नहीं। क्या ये जो S है वो माइनस के साथ जुड़ा है? नहीं। इसका मतलब है कि जो प्लस है न तो प्लस के साथ जुड़ा है न तो माइनस के साथ जुड़ा है। जब वो प्लस और माइनस के साथ नहीं जुड़ेगा तो न तो वो प्लस ओवरलैपिंग होगा न तो माइनस ओवरलैपिंग होगा, बल्कि कौन सा ओवरलैपिंग हो जाएगा? जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आप ले लीजिए, सपोज दैट ये आपका हो गया प्लस, ये माइनस हो गया। आपने ऐसा कुछ शो कर दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक, अब ये जो प्लस माइनस है, ये जो ओवरलैप किया हुआ है, तो क्या आपको क्या ये भी P है, ये भी P है। तो ये जो P है, इस P का पॉजिटिव क्या इस P के पॉजिटिव के साथ जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। इस P का पॉजिटिव क्या इस P के निगेटिव के साथ जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग में आएगा, यानी कि वो न तो पॉजिटिव है और न तो नेगेटिव है। अब सवाल यहाँ पर है कि ओवरलैपिंग के प्रकार तो हमने आपको बता दिए कि ओवरलैपिंग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग और शून्य यानी जीरो ओवरलैपिंग होता है। अब सवाल यह है कि जब भी बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, यानी कि जब परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो आपका जो बंध बनता है। अब बंध जो बनते हैं वो किस प्रकार के बंध बनेंगे? अभी देखिए, आपका जो ओवरलैपिंग है
ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनते हैं, बंध बनते हैं। अब बंध दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है सिग्मा बंध और दूसरा होता है आपका पाई बंध। तो जब भी, यानी हमने आपको बताया कि परमाणु कक्षकों का यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जब ओवरलैपिंग होता है तो बंध का निर्माण होता है। बंध का निर्माण होता है तो बंध कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बंध होते हैं। ओवरलैपिंग क्यों होता है, आपको पता है कि ओवरलैपिंग होगा तो ही बंध का निर्माण होगा, अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है तो बंध का निर्माण संभव नहीं है। अब ओवरलैपिंग होता है तो संकरण भी होता है, ओवरलैपिंग होता है तो बंध का निर्माण होता है। तो ओवरलैपिंग होता है तो आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, नेगेटिव ओवरलैपिंग है और जीरो ओवरलैपिंग है। लेकिन ओवरलैपिंग होने के बाद जो बंध बनता है वो दो प्रकार के बंध होते हैं। एक आपका होता है सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, इसको आप सिग्मा बंध बोलेंगे। हमने यहां पे सिंबल दिया है सिग्मा बंध है। दूसरा आपका है पाई बंध, पाई बंध ये आपका हो जाएगा पाई बंध, जिसको आप पाई बॉन्ड कह सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, यानी कि जब भी ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का बॉन्ड बनते हैं, और बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एक आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड और दूसरा हो गया पाई बॉन्ड। अब सवाल यह है कि ओवरलैपिंग में कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कब पाई बॉन्ड बनेगा, उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहला ओवरलैपिंग ऑन देयर एक्सिस, जब भी परमाणु कक्षकों का ओवरलैपिंग होगा उनके अक्ष पर तो हमेशा सिग्मा बंध बनेगा। और जब परमाणु कक्षकों की ओवरलैपिंग पैरेलल टू एक्सिस, मतलब अक्ष के समांतर जब कक्षकों का अतिव्यापन होगा तो पाई बंध बनेगा। और जब कक्षकों का अतिव्यापन उनके अक्ष पर होगा, यानी कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जब परमाणु ऑर्बिटल यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग उसके अक्ष पे होगा, उसके एक्सिस पे होगा, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब आपके परमाणु कक्षकों का ओवरलैपिंग, परमाणु कक्षकों का जो सम्मिश्रण है वो अक्ष के लंबवत बनेगा, अक्ष के पैरेलल टू ओवरलैपिंग, तो आपका जो पैरेलल टू एक्सिस ऑन एक्सिस ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन एक्सिस, यानी कि परमाणु कक्षकों का जो सम्मिश्रण है वो यदि अक्ष पर हो रहा है, उसके अक्ष पे हो रहा है, तो वो सिग्मा बंध बनेगा। और ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि अक्ष के समांतर अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो वो आपका बनेगा पाई बंध। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यस एस ओवरलैपिंग, यस एस ओवरलैपिंग। तो यस एस ओवरलैपिंग में हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा हमेशा कि यस एस के ओवरलैपिंग, यानी एक परमाणु के एस ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के एस ऑर्बिटल के साथ जब सम्मिश्रण होगा, मिक्सिंग होगा, तो मिक्सिंग ओवरलैपिंग हो गया, एस एस ऑर्बिटल होगा तो हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब सिग्मा बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एस ऑर्बिटल है वो गोलाकार है, और गोलाकार होता है तो उसके पास कोई अक्ष नहीं होता। जब कोई अक्ष नहीं है तो ऐसे कंडीशन में वो जब भी मिक्स होगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ये हो गया आपका S और ये भी हो गया आपका S, यस और यस इसको ओवरलैपिंग करते हैं तो ये बनेगा आपका यस और यस, तो यस और S ओवरलैपिंग हो गया, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन आपका है, दूसरा आपका है S एंड P ओवरलैपिंग, S एंड P ओवरलैपिंग। S एंड P ओवरलैपिंग में हम क्या देखते हैं कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल S होगा, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल P होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर मान लेते हैं हम ये S ले लिया, ये P ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया S ले लिया। चलिए, तो इस प्रकार हमने ओवरलैप करा दिया, तो यहाँ पर आपको ये जो बॉन्ड बनेगा वो भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका P और S, या फिर S और P कह सकते हैं, तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, याद रखिए। S कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, S हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, चाहे S का S के साथ सम्मिश्रण हो, S का P के साथ सम्मिश्रण हो, S का D के साथ सम्मिश्रण हो, S का F के साथ, यानी कि S ऑर्बिटल का किसी दूसरे PDF किसी भी ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग हो, S ऑर्बिटल का S ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग हो,
एस ऑर्बिटल का पी के साथ मिक्सिंग हो, डी के साथ मिक्सिंग हो, एफ के साथ, यानी एस ऑर्बिटल जब भी आएगा वो हमेशा और हमेशा सिग्मा बंध बनाएगा, चाहे यस यस ओवरलैपिंग हो, चाहे यस पी ओवरलैपिंग हो, चाहे यस डी ओवरलैपिंग, यानी कि यस हमेशा सिग्मा बंध बनाता है। क्योंकि उसके पास अक्ष नहीं होता। क्योंकि मैंने सिग्मा बंध की परिभाषा के दौरान आपको बताया कि जब परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन उनके अक्ष पर हो तो सिग्मा बंध बनता है, और जब परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन उनके अक्ष के लंबवत हो तो पाई बंध बनता है। अब सवाल यहां पर है कि यस हमेशा सिग्मा बंध क्यों बनाता है? क्योंकि यस के पास में कोई भी अक्ष नहीं होता, इसलिए यस जिसके साथ भी आएगा, जिस किसी भी कक्षक के साथ आएगा, वो हमेशा और हमेशा सिग्मा बंध बनाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर सवाल यह है कि यस यस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, एस और पी ओवरलैपिंग भी आपका क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ओके, अब हम बात करते हैं पी और पी की ओवरलैपिंग। पी और पी की ओवरलैपिंग आपका पाई बॉन्ड भी बनाएगा और सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा। तो आप यहां देखते हैं पी पी ओवरलैपिंग यानी पी पी कक्षक का अतिव्यापन। अब देखिए पी में तीन होते हैं, ये आपका हो गया पी एक्स पी वाई और पी जेड, तीन होते हैं पी एक्स पी वाई और पी जेड। आपके बुक में हमेशा याद रखिएगा कि पी जेड सिग्मा बंध बनाएगा। अगर मान लीजिए कि पी एक्स में भी ओवरलैपिंग हो रहा है, पी वाई में भी ओवरलैपिंग हो रहा है, पी जेड में भी ओवरलैपिंग हो रहा है, तो अपने दिमाग में ये रखना है कि अगर पी पी तीनों पी पी ओवरलैप कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ पी जेड सिग्मा बंध बनाएगा और बाकी जो पी एक्स और पी वाई हैं वो पाई बंध बनाएंगे। यानी कि तीनों को ओवरलैपिंग होगा तो एक सिग्मा होगा, बाकी का पाई होगा। अगर एक ही ओवरलैपिंग हो रहा है तो वो सिग्मा होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अब पी बी ओवरलैपिंग में सिग्मा बंध कब बनेगा? तो पी पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बंध हम बनाने जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज दैट आपका पी जेड ही ले लेते हैं। तो पी जेड ले लेते हैं इस प्रकार। हमने आपको बताया कि पी जेड, अब इसको हम पी जेड ले लेते हैं। ये हो गया आपका पी जेड। सपोज दैट यहाँ पर हमने मान लिया है कि पी जेड। उसके बाद में फिर दूसरा भी आपका पी जेड आ गया, दूसरा भी क्या आ गया? पी जेड आ गया। तो ये जो ओवरलैपिंग होगा वो आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक, ये होगा आपका माइनस प्लस प्लस माइनस। ये कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको पी जेड एक्सिस माना है, इसको भी आपने पी जेड एक्सिस माना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन उनके अक्ष पर हो, पी जेड एक एक्सिस हो गया, इसमें भी पी जेड एक्सिस है, तो जब दो परमाणु कक्षकों का सम्मिश्रण उनके अक्ष पर हो तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर हमने बताया कि पी पी ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब पी पी ओवरलैपिंग में पाई बंध भी बनता है। कैसे? अब देखिए, जैसे मान लीजिए हो गया आपका पी पी ओवरलैपिंग पी पी ओवरलैपिंग, और पी पी ओवरलैपिंग हम बताने जा रहे हैं पाई बॉन्ड। तो पी पी ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? अब जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका पी वाई, ये हो गया आपका पी वाई, दूसरा हमने ले लिया इस प्रकार, ये भी हो गया आपका पी वाई प्लस और माइनस, ये हो गया आपका पी वाई। अब आपको क्या दिख रहा है कि अपने अक्ष पर, अगर अपने अक्ष पे आते तो यहाँ पे आते, इस प्रकार ओवरलैपिंग होता, ठीक है ना? यहाँ पर है तो यहाँ पे आता, तो अपने अक्ष पर ओवरलैपिंग। लेकिन अब आपको क्या दिख रहा है कि ये पी वाई और पी वाई एक दूसरे के लंबवत है, तो ये जो पी वाई और पी वाई है एक दूसरे के साथ लंबवत होगा, तो ये जो आपका ओवरलैपिंग हो जाएगा इस तरह। तो ये आपका हो गया पैरेलल टू एक्सिस, यानी अक्ष के लंबवत, यानी अक्ष के समांतर। तो अक्ष के समांतर हो गया, तो अक्ष के समांतर हो गया तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस। तो इस प्रकार ये जो बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ध्यान रखना है आपको कि जब भी पी कक्षकों का सम्मिश्रण उनके अक्ष पर हो तो सिग्मा बंध बनेगा, और जब पी कक्षकों का सम्मिश्रण उनके अक्ष के समांतर हो, अक्ष के समांतर हो, यानी कि पी वाई और पी वाई या पी जेड पी, यानी अक्ष के समांतर अगर कक्षकों का सम्मिश्रण हो रहा है तो पाई बंध। अक्ष पर हो रहा है, अक्ष के दिशा में हो रहा है, हेड टू हेड, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, यानी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बंध बनेगा, और साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होगा तो
पाई बंध बनेगा। तो ये P और P ओवरलैपिंग हो गया पाई बॉन्ड, और ये हो गया आपका P और P ओवरलैपिंग हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो हमने आपको बताया यस हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। P सिग्मा बंध भी बना सकता है, पाई बंध बना सकता है। ये डिपेंड करता है कि P अपने अक्ष पर ओवरलैपिंग कर रहा है या फिर अक्ष के समांतर ओवरलैपिंग कर रहा है। अगर अक्ष पर ओवरलैपिंग कर रहा है तो सिग्मा बंध बनेगा, अगर अक्ष के समांतर ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बंध बनेगा। ठीक है, अब हमें को यहाँ पर आपको थोड़ा सा पाई बंध और सिग्मा बंध में थोड़ा सा आपको वो बता देते हैं कि जो सिग्मा बंध होता है वो स्ट्रांग होता है यानी प्रबल होता है, और जो आपका पाई बंध होता है वो दुर्बल होता है। उसका कारण आपको इतना अच्छे से समझ लेना है कि सिग्मा बंध बनने में परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन अधिक अनुपात में होता है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जब परमाणु कक्षक का सम्मिश्रण अधिक अनुपात में होता है तो बंध होता है प्रबल। तो अधिक से अधिक यानी कि जब सिग्मा बंध बनता है तो सिग्मा बंध के निर्माण के दौरान जिन परमाणु कक्षकों का सम्मिश्रण अधिक से अधिक अनुपात में होता है वो सिग्मा बंध बनाते हैं। तो सिग्मा बंध पाई बंध से प्रबल होता है, क्योंकि सिग्मा बंध बनने में परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन अधिक अनुपात में होता है, इसलिए सिग्मा बंध प्रबल होता है। जबकि पाई बंध के अतिव्यापन में आपका जो अतिव्यापन होता है वो कम अनुपात में होता है। जैसे अगर आप सिग्मा बंध को देखें तो यहाँ पर आपका अतिव्यापन अधिक से अधिक अनुपात में होगा। तो अगर आपका सिग्मा बंध में अतिव्यापन अधिक अनुपात में होता है इसलिए सिग्मा बंध मजबूत होता है, जबकि पाई बंध में अतिव्यापन कम अनुपात में होता है इसलिए पाई बंध कमजोर होता है। पहली बात हो गई कि बंधों में सिग्मा बंध प्रबल होता है और पाई बंध दुर्बल होता है। और दूसरी बात आपको हमको बताना है कि पाई बंध कभी अकेले नहीं आ सकता, पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध के साथ ही आता है। सिग्मा बंध अकेले आ सकता है लेकिन पाई बंध कभी अकेले नहीं आ सकता, सिग्मा बंध के साथ पाई बंध आता है। जैसे मान लीजिए कि एक PP का सम्मिश्रण हुआ तो सिग्मा बंध बना, 2 PP का सम्मिश्रण हुआ तो 1 सिग्मा 1 पाई बनेगा, और 3 PP का सम्मिश्रण होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई, यानी कि सिंगल सम्मिश्रण जब भी होगा सिग्मा बंध बनाएगा। तो आपको याद रखना है कि सिग्मा बंध प्रबल बंध होता है पाई बंध की तुलना में, और पाई बंध कभी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। पाई बंध हमेशा और हमेशा सिग्मा बंध के साथ आता है, जबकि सिग्मा बंध स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है, वो अकेले भी आ सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि अतिव्यापन का प्रकार क्या है, और अतिव्यापन होने के पश्चात जो बंध बनता है वो बंध कैसे बनता है, बंध के प्रकार क्या है। हमने आपको बताया बंध 2 प्रकार के, पाई बंध और सिग्मा बंध। सिग्मा बंध कब बनेगा, पाई बंध कब बनेगा, ठीक है, और कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, यानी कौन मजबूत है कौन कमजोर है, सिग्मा बंध पाई बंध, ये सारे बारे में आपको अच्छे से हमने चर्चा किया। बाकी जो आगे आपको संकरण पढ़ना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आज बस इतना ही। ओके।